गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले चैप्टर में मैंने आपको आपके बुक से पहला चैप्टर मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में बताया था। अभी उनके द्वारा लिखा गया कहानी है दो बैलों की कथा, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। इसमें बहुत एक प्रकार से व्यंग है, किसी के ऊपर किया गया व्यंग है तो कहानी, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुत सारे इसमें मुहावरे प्रयोग किए गए हैं। तो आप इसमें से जो जितने भी मुहावरे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जैसे कि जानवर बहुत समझदार होते हैं, ऐसा आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, लेकिन इसमें गधे को सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन माना गया है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। जैसे हम किसी भी आदमी को, पागल को, अर्थ विक्षिप्त को, कुछ घर में ही मान लो, जैसे एग्जाम्पल ले लो, अपने घर में ही किसी को हम बुद्धिहीन मान, कोई काम कह दो ना करे तो हम उसको क्या कहते हैं, गधा, गधे की ही उपाधि दे देते हैं। तो बेवकूफ़ को ही हम क्या कहते हैं, गधे की उपाधि दे देते हैं। गधा सचमुच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है? यह सोचने वाली बात है कि गधा क्या सच में बेवकूफ़ है या वो बहुत ज़्यादा सीधा है। अत्यधिक सीधापन भी होना बेवकूफ़ का ही एक प्रकार है, क्योंकि लोग कहते हैं ना, जो ज़्यादा सीधे होते हैं ना, आप उनको कुछ भी बोलो सुनते नहीं हैं, सीधेपन के उनके नाजायज़ फ़ायदा उठा के ही लोग क्या करते हैं, उनको गधे की उपाधि दे देते हैं। उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, क्योंकि जानवरों में सबसे ज़्यादा सीधा और संतोषजनक स्थिति किसकी होती है, गधे की होती है। यह इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। गाय को भी तो सीधा ही मानते हैं, लेकिन क्या करती है, वो भी सींग मारती है और सिंघनी यानी कि क्रोधित हो जाती है उसके पास जाने पास। जैसे कि कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। अभी देखिए यहाँ पे कुत्ते को क्या है, गरीब की उपाधि दे दी गई है कि वो क्या है, बहुत ही गरीब जानवर है, क्योंकि वो क्या करता है, एक रोटी के लिए भी दूसरे के दरवाजे पे जाके खड़ा रहता है। लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। गाय को भी क्रोध आता है, यहाँ देखिए, और कुत्ते को क्रोध आता है। लेकिन क्या है, गधे को क्या है, कभी क्रोध ही नहीं आता, वो इतना सीधा होता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और ना देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, उसको गरीब की श्रेणी यहाँ दे दी गई है कि उस गरीब को कितना भी मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया आप नहीं देखेंगे। आप उसके सामने जो भी जाएगा वो खा के उसमें ही संतुष्ट दिखाई देगा। बैसाख में चाहे एक बार भी कुलेल कर लेता हो, कभी कभी वो अपना रूप दिखाई देता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। कुलेल करना या जैसे वो चिल्लाता नहीं है अपनी आवाज़ में, वो कभी कभी बैसाख के महीने में, हिंदी का महीना है, उसमें वो कुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है, एक दुख। उसके चेहरे को देखने के बाद ऐसा लगता है वो बहुत दुखी है। उस पर छाया रहा सुख दुख, देख हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। अभी कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे प्राणी हो, उसके ऊपर दुख आता है तो उसका चेहरा क्या होता है, मुरझा जाता है। सुख होता है तो उसका चेहरा खिल जाता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा का रूप पहुंच गया है। ऐसा माना गया है कि ऋषि मुनि के जितने भी गुण हैं अच्छे, वो सब क्या है, गधे में ही पहुंच गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। उसके अंदर सारे गुण हैं, लेकिन आदमी क्या उसे बेवकूफ़ समझता है, इसीलिए उसे गधे की उपाधि दे दी गई। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा। वो इतना सद्गुण है, उसके अंदर इतनी सारी अच्छाइयाँ भरी है, फिर भी क्या है, इंसान उसको एक अलग ही नाम दे दिया है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अभी देखिए यहाँ, अभी ऊपर मैंने भी बताया, यहाँ भी इसमें भी बताया गया कि अत्यधिक सीधापन होना क्या है, बहुत ही खराब माना गया है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों? अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है
कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद। अभी आपका देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना, जैसे को तैसा। ईंट का जवाब पत्थर से देना, जैसे को तैसा। किसी भी इसका अर्थ है जैसे, जो आपके साथ जैसा करता है आप उसके साथ वैसा करिए। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे मुहावरे हैं, तो आपके सामने एक मुहावरा सामने आ गया जिसका अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। शब्द कहलाने लगे। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। अभी तक आपने गधे के जीवन के बारे में पढ़ा कि गधा क्या है, कैसे है। अब उसका एक छोटा भाई भी है बैल। बैल को भी हम क्या करते हैं, उसकी बुद्धि को भी हम छोटा ही मानते हैं कि उसकी के पास भी उतना ही दिमाग होता है, उतना ही बुद्धि होता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया का ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आपको अभी एक मिला, दूसरा क्या है आपका मुहावरा, बछिया का ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों का अपना असंतोष प्रकट कर देता है, तो उसका स्थान गधे से नीचे है। उन्होंने बताया कि गधे को न आप कभी गुस्सा करते देखे हो, न कभी असंतुष्टि की भावना, लेकिन क्या है, बैल भी उसका छोटा भाई माना जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि बैल क्या करता है, बैल मारता भी है। आप जाओ बैल के पास, कभी कभी अड़ियल बैल भी हैं, कभी खड़े हो जाते हैं तो आगे बढ़ते ही नहीं हैं। तो इसमें वही बताया गया। अब आपको जानवरों के परिचय के बारे में तो बता दिया गया। अब इस कहानी में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो बताया जाएगा कि 2 बैल हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके मालिक के बारे में क्या है, कैसे है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी।